ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणि। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री चैतन्य चरितमृत के डिस्कशन। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला थर्ड चैप्टर श्लोक संख्या 69 कर लिया था। 72 नंबर श्लोक तक हमने किया था, इसके आगे बढ़ेंगे। तो अभी श्री चैतन्य महाप्रभु के अंग उपांग का वर्णन कर रहे हैं। अंग शब्द अंश कहे से हो सत्य है, माया कार्य नहीं सब चिदानंद। यहाँ का शब्द का मतलब अंश है, भगवान के अंश अवतार जो। और अंग में दो अंग आते हैं, भगवान के दो, चैतन्य महाप्रभु के दो विशेष अंग हैं। अद्वैत नित्यानंद चैतन्य दुई अंग अंगेरा व्यय गण कहिए उपांग। कि अद्वैताचार्य और नित्यानंद प्रभु भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के दो प्लेनरी पोर्शंस या अंग या अंश अवतार हैं। और इनके जो अंग हैं उनको उपांग बोला गया है। पार्ट्स ऑफ दिस टू लिम्स आर कॉल्ड उपांग। अंगोपांग तीक्ष्ण अस्त्र प्रभु रसहिते से ही सब अस्त्र है या पाषाण दलिते। Thus the Lord is equipped with sharp weapons in the form of his parts and plenary portions. All these weapons are competent enough to crush the faithless atheists. तो ये दो महत्वपूर्ण अंग उपांग ये तीक्ष्ण अस्त्र के समान है और ये बहुत ही पावरफुल है, शक्तिशाली है। हर प्रकार के जो आसुरी प्रवृत्ति वाले रखने वाले जो असुर लोग हैं उनका वध करने के लिए, लेकिन व्यक्ति का वध नहीं करते हैं। उस व्यक्ति के अंदर जो आसुरी प्रवृत्ति है उसका उसको विनाश करते, उसको नष्ट करते। पाषंड पाषंड दलित पाषंड को नष्ट करने के लिए। आंगोपांग तीक्ष्ण अस्त्र प्रभु रसहित। प्रभु यानी चैतन्य महाप्रभु के साथ उनके अंग और उपांग हैं, ये पूरे पंच तत्व। जय श्री कृष्ण चैतन्य तो स्वयं भगवान हो गए, प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत ये अंग हो गए, गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त ये उपांग हो गए। तो ये अंग और उपांग बहुत तीक्ष्ण धार वाले अस्त्र शस्त्र हैं और इनके माध्यम से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, पाषंड दलिते जितने भी पाषंडी लोग हैं या पाखंडी लोग उनको उनके पाखंड को नष्ट कर देते हैं। है ना। पाखंडी किसको बोला जाता है, जो फेथलेस एथिस्ट यानी श्रद्धा विहीन नास्तिक लोग होते हैं उनको पाषंड पाखंड बोला जाता है। द वर्ड पाषंड इज वेरी सिग्निफिकेंट हियर। पाषंड या पाखंड is very significant here. One who compares the supreme personality of Godhead to the demigods is known as a Pashandi. Pashand. Pashandas try to bring the Supreme Lord down to a mundane level. Sometimes they create their own imaginary God or accept an ordinary person as God and advertise him as equal to the Supreme Personality of God. They are so foolish that they present someone as the next incarnation of Lord Chaitanya or Krishna, although his activities are all contradictory to those of a genuine incarnation. And thus they fool the innocent public. One who is intelligent and who studies the characteristics of the Supreme Personality of Godhead with reference to the Vedic context cannot be bewildered by the Pashandis. तो पाषंड का डेफिनेशन बताया गया है शास्त्रों में, पाखंडी या पाषंडी या नास्तिक एथिस्ट, इसका डेफिनेशन बताया गया है शास्त्रों में। हर चीज का परिभाषा है। जैसे असुर राक्षस या असुर कौन होते हैं, असुर का डेफिनेशन बताया गया, विष्णु भक्त भवेद
दैवता। जो विष्णु का भक्त होता है वो देवता कहलाता है। आसुर तत् विपर्य। और जो असुर होते हैं वो उनके विपरीत होते हैं, यानी जो विष्णु के भक्त नहीं है वो असुर। साफ साफ क्लियर कट डेफिनेशन शास्त्रों में है। उसी प्रकार से पाषंडी या नास्तिक, पाखंडी कौन होता है? पाखंडी का दूसरा अर्थ होता है धोखा देने वाला, नास्तिक भी होता है। तो उसके बारे में बताया गया है, सा पाषंडी भवे ध्रुवम यस्तु अ, नारायण यस्तु ब्रह्मरुद्रादि नारायण देव समत्वेन सा पाषंडी भवे ध्रुवम। ध्रुवम मतलब निश्चित रूप में वो पाखंडी हो जाता है, पाषंडी हो जाता है, जो अन्य देवी देवताओं को नारायण के समान समझता है या उनसे स्वतंत्र भगवान समझता है। यहाँ तक कि रुद्र ब्रह्म, ब्रह्मा जी और रुद्र यानी शिव जी जैसे महानतम देवताओं को भी अगर भगवान विष्णु के समान समझता है तो वो पाषंडी हो जाता है, पाखंडी हो जाता है। इसीलिए और फिर प्रभुपाद जी उसको आगे बढ़ा रहे हैं कि वो लोग भी पाखंडी कहलाते हैं जो किसी भी व्यक्ति को भगवान का अवतार मान लेते हैं जिसका कोई शास्त्रों में कोई वर्णन नहीं है। और जो जेन्युइन यानी जो असली अवतार होते हैं भगवान के, उनके उनसे कोई उनका जो धर्म है या कर्तव्य है, उनके जो लक्षण है उससे मैच नहीं करते हैं, फिर भी उसको भगवान बना देते हैं। तो ऐसे लोग भी पाखंडी कहलाते हैं, पाषंडी कहलाते हैं। इसीलिए व्यक्ति को बुद्धिमान होना चाहिए, मूर्ख नहीं बनना चाहिए। और ये समझना चाहिए कि कौन वास्तविक अवतार है और कौन पाखंड है, यानी कौन असली अवतार नहीं है। ये कैसे पता चल सकता है? शास्त्रों की मदद से पता चल सकता है। जहाँ पे वो जो अवतार है, अवतार के क्या कर्तव्य होते हैं, धर्म होते हैं, उनके क्या लक्षण होते हैं, उनके शारीरिक स्वरूप का वर्णन होता है। तो इस प्रकार से, और वो कब आते हैं, कौन से युग में किस टाइम पे आते हैं, क्या कार्य करते हैं, कहाँ जन्म लेते हैं, तो ये सब वर्णन शास्त्रों में प्राप्त है। इसलिए कोई भी धोखे में नहीं रह सकता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि लोग शास्त्र पढ़ते कहाँ है। लोगों को तो बस चमत्कार चाहिए, चमत्कार को नमस्कार, कोई थोड़ा सा चमत्कार दिखा दिया उसी को लोग भगवान समझ लेते हैं। कोई किसी का बीमारी दूर कर दिया तो भगवान बना देते हैं। तो बीमारी तो इतने सारे डॉक्टर हैं पूरे दुनिया भर में, वो लोग भी दूर कर देते हैं कुछ दवाई देकर। ऐसे अगर हम किसी योगी को, किसी तथाकथित साधु को भगवान इसलिए मान लेते हैं कि वो कुछ भभूति दे करके बीमारी दूर कर देता है, तो डॉक्टर लोग भी उसी जो टैबलेट देते हैं, गोली देते हैं, वो भी क्या है, पाउडर का ही तो गोली बना के दे रहे हैं। तो उससे भी बीमारी दूर हो जाती है। तो क्या डॉक्टर को भी पूजा करना चालू कर देंगे? वो तो विज्ञान है। तो कुछ लोग के पास जैसे आधुनिक मेडिकल साइंस, मेडिकल कॉलेज में कोई पढ़ेगा तो उसको विज्ञान पता चल जाएगा कि इस ये लक्षण है तो ये बीमारी है, और इस बीमारी से ये दवाई से दूर किया जा सकता है। तो वैसे ही तंत्र विज्ञान है, मंत्र तंत्र विशारदा। तो तंत्र विज्ञान तांत्रिक शास्त्र होते हैं जिसमें अलग अलग तंत्र और मंत्रों का इस्तेमाल करके कोई व्यक्ति ये भौतिक शरीर के कुछ बीमारियों को दूर कर सकता है। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो कोई भी जाके कुछ सालों तक जाके अच्छे से तो ऐसे शास्त्रों को पढ़ेगा और उसका प्रैक्टिस करेगा। जैसे मेडिकल कॉलेज में 5-6 साल पढ़ा, फिर उसके बाद प्रैक्टिस किया तो डॉक्टर बन जाता है। तो दवाई खिला के बीमारी दूर कर सकता है। उसी प्रकार से कोई भी ऐसे शास्त्रों को पढ़ के और प्रैक्टिस करेगा तो वो भी कुछ बीमारी को दूर कर सकता है। तो इसमें वो भगवान नहीं बन सकता। लेकिन अगर असली कोई चमत्कार चाहता है तो असली चमत्कार क्या है? लोग ऐसे छोटी मोटी बीमारी को दूर कर देने पर चमत्कृत हो जाते हैं और उसको भगवान मान लेते हैं। तो असली चमत्कार है क्या? असली जादू है क्या? एक बार ऐसे एक व्यक्ति आया प्रभुपाद जी के पास। तो वो वैसे ही उसी प्रकार का व्यक्ति था, चमत्कार को नमस्कार। प्रभुपाद जी के पास आके वो बोलता है कि स्वामी जी आप कोई जादू दिखा सकते हैं क्या? तो प्रभुपाद जी उसको समझाए, बताए कि जो गुरु होता है, असली साधु या गुरु होता है, उसका कार्य जादू टोना दिखाना नहीं होता है। ये तो जो थर्ड क्लास लोग होते हैं वो करते हैं, जो लोगों को भ्रमित करके इसी संसार में जादू टोना दिखा करके इसी संसार में फंसा के रखना चाहते हैं। जो जेन्युइन यानी असली जो गुरु होता है, साधु होता है, उसका कार्य है कि लोगों को कृष्ण की भक्ति से जोड़े और वास्तविक रूप में उनको भगवान के धाम में भेजे। ये उसका असली कार्य होता है। फिर प्रभुपाद जी कुछ समय रुक के बोले कि जादू तो किया है, आप देख नहीं सकते क्या?
आपके पास आंख नहीं है क्या? क्या जादू हुआ है? क्या जादू किया है मैंने? प्रभुपाद जी बोले, बहुत सारे वहां पे अमेरिकन और यूरोपियन विदेशी शिष्य लोग बैठे थे। प्रभुपाद जी बोले, देखो ये लोग पहले किस प्रकार के पाप कार्य करते थे, इनका जीवन पूरी तरह से पाप में था, और अभी ये कितने शुद्ध वैष्णव बन गए। हाँ, हृदय परिवर्तन हो गया है। क्या ये जादू नहीं है? ये जादू कोई कर सकता है क्या? यानी किसी बद्ध जीव को इस संसार के जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ा देना, भव रोग जिसको बोलते हैं, भव रोग से छुटकारा दिला देना, ये सबसे बड़ा चमत्कार है, ये सबसे बड़ा जादू है ना। साधारण रोग को दूर करना तो ये कौन सा बड़ा जादू हो गया? तो इस प्रकार से जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो कभी भ्रमित नहीं होना चाहिए, नहीं होते हैं। तो शास्त्रों के बल पे ये जानते हैं कि कौन असली अवतार है और कौन जस्ट ढोंग कर रहा है या नकली है। या कुछ लोग होते हैं जो कुछ योग सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं, उसका गलत इस्तेमाल करके अपने आप को भगवान घोषित कर देते हैं। और इस कलयुग में तो कोई इतना महान योगी भी नहीं है जिसके पास हर प्रकार की सिद्धि है। किसी के पास जो अष्ट सिद्धियां हैं उसमें से कोई एक आध सिद्धि है, वो भी बहुत थोड़ी मात्रा में आ जाती है, तो वो अपने आप को भगवान घोषित कर देता है, या उसके जो फॉलोवर होते हैं वो भगवान उसको घोषित कर देते हैं। पहले के युगों में तो एक से एक योगी, महान योगी थे जिनके पास अष्ट सिद्धियां होती थी। जैसे विश्वामित्र मुनि इतने महान योगी थे, उनके पास ऐसी सिद्धि थी कि अपने सिद्धि के बल पे तो उन्होंने स्वर्ग का ग्रह ही अलग बना दिया। जब त्रिशंकु को उन्होंने भेजा, लेकिन वहां से स्वर्ग से त्रिशंकु को वापस उल्टा लटका के भेज दिया, तो विश्वामित्र मुनि को गुस्सा आया, और अपने योग सिद्धि के बल पे उन्होंने क्या कर दिया, एक अलग स्वर्ग का ग्रह ही बना दिया। आज के समय में कोई योगी है ऐसे जो तथाकथित जो भगवान घोषित किए जाने वाले हैं, जो जो भगवान बोलते हैं या जिनको भगवान लोग बना देते हैं, तो क्या वो ऐसा स्वर्ग बना सकते हैं? कोई ग्रह बना सकते हैं? ग्रह तो छोड़िए, क्या इसी पृथ्वी में समुद्र के बीच में एक टापू बना सकते हैं, एक आइलैंड बना सकते हैं? तो बस थोड़ा बहुत कुछ राख दे करके कुछ छोटी मोटी बीमारी दूर कर सकते हैं, इसी में हम भगवान बना लेते हैं। तो असली योगी का कार्य ये भी नहीं होता है। विश्वामित्र मुनि ने जब इस तरह से स्वर्ग बना के किया, तो वो भी जो है गलत प्रयोग था, क्योंकि उसके माध्यम से उनकी योग शक्ति नष्ट हो गई। असली योगी जो होता है वो कभी भी अपनी सिद्धियों का गलत इस्तेमाल नहीं करता है, वो उन सिद्धियों की मदद से भगवान को प्राप्त करता है, आगे बढ़ता है। लेकिन इस कलयुग में ज्यादातर लोग जो बिल्डर होते हैं, तो ऐसे कुछ छोटी मोटी सिद्धियों को दिखाने वाले लोगों को भगवान घोषित कर देते हैं। वास्तव में ये लोग जो होते हैं पाषंडी होते हैं। तो ऐसे पाषंडी लोगों को दलन करने के लिए, नष्ट करने के लिए भगवान अपने साथ अंग उपांग तीक्ष्ण अस्त्र प्रभुर सहित जय सब अस्त्र है या पाषंड दलित, इस प्रकार के सारे पाषंडों को नष्ट करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु अपने अंग और उपांग को लेके आए। Ashandas or atheists cannot understand the pastimes of the Supreme Lord or transcendental loving service to the Lord. They think that devotional service is no better than ordinary fruitive activities, karma. As the Bhagavad Gita confirms, however, the Supreme Personality of Godhead and His devotees, saving the righteous and chastising the miscreants, paritranaya sadhuna vinasaya chadushritam, always curb these nonsensical atheists. Miscreants always want to deny the Supreme Personality of Godhead and put stumbling blocks in the path of devotion. The Lord sends his bona fide representatives and appears himself to curb this nonsense. तो पाषंडी के दूसरे काम क्या होते हैं? पहला तो कुछ पिछले पैराग्राफ में बताया गया कि एक प्रकार के पाखंडी या पाषंडी वो होते हैं जो अपने आप को भगवान घोषित कर देते हैं, या किसी ऐसे व्यक्ति को भगवान घोषित कर देते हैं, वो सोचते हैं, जो वास्तव में भगवान का अवतार नहीं है। तो ये भी पाखंडी है। और दूसरे प्रकार के पाखंडी पाखंडी उनको भी कहा गया है जो देवी देवताओं को भी भगवान नारायण के समान समझता है, या जो सोचता है कि देवी देवताओं का भी पूजा करने से वही लाभ मिलेगा जो भगवान नारायण का पूजा करने से मिलेगा, तो उसको भी पाखंडी बताया गया है, पाषंडी बताया गया है। ये हम लोग नहीं बोल रहे हैं, ये शास्त्रों में ऐसे श्लोक है, डेफिनेशन परिभाषा ही दिया हुआ है। यस्तु ब्रह्म रुद्रादि नारायणम समत्वेन सा पाषंडी भवे ध्रुवम, ऐसे श्लोक वर्णन है पुराण में पाषंडी इसको। अब तीसरे प्रकार के पाषंडी वो होते हैं जो भक्तों के जीवन में जो है भक्ति के मार्ग में विघ्न उत्पन्न करते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं, और या जो भक्ति के जो कार्यकलाप होते हैं उनको साधारण कार्यकलाप समझते हैं, कर्म समझते हैं, साधारण कर्म समझते हैं, भक्तों को कर्मी समझते हैं,
भौतिक जगत का मानते हैं, भगवान को, कि भगवान का असली स्वरूप है, सच्चिदानंद विग्रह है, उसको भौतिक समझते हैं। ये सब पाषंडिक कहलाते हैं, एथिस्ट कहलाते हैं। एथिस्ट भले ही दिखने में बड़े बड़ा योगी या ज्ञानी हो सकते हैं, बहुत बड़ा बड़ा दाढ़ी है और शिखा है, तिलक लगा के रखे हैं, बहुत सारा माला पहन के घूम सकते हैं, तिलक लगाए हैं और गेरुआ वस्त्र धारण किए, संन्यास लिए हुए हैं और पूरे हिमालय में भ्रमण करते हैं, योग साधना करते हैं। तो इससे कोई व्यक्ति जो है आध्यात्मिक हो गया, ये जरूरी नहीं। ये सब अ, बाहरी रूप से अ, आध्यात्मिक परिधान पहनकर भी, आध्यात्मिक कार्यकलाप करने पर भी, साधना सब करने पर भी कोई व्यक्ति पाषंडी या पाखंडी हो सकता है, अगर वो ये सोचता है कि भगवान नारायण की जो भक्ति है वो साधारण कर्म है, और जो भगवान नारायण के जो भक्त हैं वो साधारण मनुष्य की तरह कर्मी लोग हैं, या भगवान का जो विग्रह है, भगवान का जो नाम है, वो भी इस भौतिक जगत का ही पदार्थ है। वह भौतिक जगत भौतिक तीन गुणों से मिलकर बना हुआ है। तो ऐसे मायावादी लोग भी, ऐसे निराकार ब्रह्मवादी लोग भी पाखंडी, इनको भी पाखंडी बोला गया है, पाषंडी बोला गया है। जो जो सोचते हैं कि जब भगवान का कोई भक्त होता है, शुद्ध भक्त होता है, भगवान की सेवा के लिए हर प्रकार का कार्य करता है, हर प्रकार का कार्य मतलब कि वो भी बड़े बड़े मंदिर बनाता है और बुक्स लिखता है, डिस्ट्रीब्यूशन करता है ना, और जरूरत पड़ती है तो असुरों को वध करने के लिए तीर धनुष भी उठा लेता है, जैसे अर्जुन ने। और जरूरत पड़ती है तो जो है बड़े बड़े महलों को जला देता है, सोने की लंका जला दिया भगवान के महान शुद्ध भक्त हनुमान जी, बजरंगबली। तो जो इस प्रकार के जो पाखंडी लोग होते हैं, जो तथाकथित होते हैं, तथाकथित ऐसे आध्यात्मिक मार्ग पालन कर रहे हैं, बाहरी रूप से तो दिखा रहे हैं कि वो बहुत ही आध्यात्मिक है, लेकिन भगवान के ऐसे भक्तों जो कि भगवान के सेवा के हेतु ऐसे ऐसे कार्य कर जाते हैं जो बाहरी रूप से भौतिक दिखते हैं, तो उनका वो निंदा करते हैं, समझ नहीं पाते हैं उनके कार्यकलापों को, और उनके जो भगवान के प्रति जो अर्पण की गई सेवा है उसको भी साधारण कर्म समझते हैं। और भगवान, भगवान के भक्त, भगवान की जो भक्ति है, तीनों को इस भौतिक जगत का पदार्थ, भौतिक जगत का परिणाम समझते हैं, तीन गुणों में है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण का समझते हैं। ऐसे लोग को भी पाखंडी कहा गया है। तो इस प्रकार के हर प्रकार के जो पाखंडी है, पाषंडी है, इन सब का विनाश करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु अपने साथ आंगोपांग तीक्ष्ण अस्त्र प्रभु रस सहिते, से सब अस्त्र है या पाषाण दलिते, ये सब लेके आए। और ये सब कार्य कैसे किया, इस अध्याय में तो केवल ये वर्णन किया जा रहा है कि इस प्रकार से महाप्रभु अपने साथ अंग उपांग तीक्ष्ण अस्त्र लेके आए और ये सब जो पाषंडी लोग हैं, पाखंडी लोग, इनको नष्ट किए। और कैसे नष्ट किए ये आगे आने वाले अध्याय में पूरा विस्तार से वर्णन किया जाएगा, किस प्रकार से उनके अंग नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, उपांग श्रीवास ठाकुर, गदाधर पंडित, अन्य पार्षद और श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं किस प्रकार से ये जो पाषंडी लोग हैं उनका विनाश करते हैं, ये आगे आने वाले वाक्य वर्णन किया जाएगा। फिर आगे बता रहे, नित्यानंद गोसाई साक्षात हलधर, अद्वैताचार्य गोसाई साक्षात ईश्वर। अब चैतन्य महाप्रभु के दो अंग, नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य के बारे में बता रहे हैं। तो नित्यानंद गोसाई जो है साक्षात हलधर है, हलधर मतलब लॉर्ड बलराम, द होल्डर ऑफ द फ्लो, स्वयं भगवान बलराम। और अद्वैत आचार्य गोसाई साक्षात ईश्वर, वो भी पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, भगवान नारायण, महाविष्णु के अवतार है, महाविष्णु और सदाशिव के मिलित विग्रह होते जाते हैं। श्री नित्यानंद गोसाई इज डायरेक्टली हलधर लॉर्ड बलराम एंड अद्वैत आचार्य इज द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड हिमसेल्फ। तो खुद आए, देखिए कलयुग की दुर्दशा कैसी है। कि कलयुग के बद्ध जीवों को नष्ट, बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए, और यहाँ पे इतना पाखंड है, इतना पाषंड है, इतना पाप है, इतने प्रकार के दूषण है कि इनको नष्ट करने के लिए भगवान को एक ही साथ तीन तीन रूप में आना पड़ा। एक तो स्वयं ओरिजिनल पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, साक्षात आदि पुरुष भगवान कृष्ण को आना पड़ा, और साथ ही साथ में बलराम नित्यानंद प्रभु के रूप में आए, और स्वयं महाविष्णु नारायण भी आए अद्वैताचार्य के रूप में, और तीनों साथ में मिल के कार्य कर रहे हैं। तब जाके वो भी उसमें भी जो है तीनों में से किसी ने अपना जो चक्र है, सुदर्शन है, या गदा है, धनुष बाण है, या भगवान बलराम अपना गदा या हल, इस सब का उपयोग करके
असुरों को वध नहीं किए। ये सब करते तो पूरा पृथ्वी खाली हो जाता। फिर उद्धार कैसा इसको करते, फिर ये 3 लोग ही बचते और उनके जो पार्षद बचते, बाकी सब खाली हो जाते। इसलिए इस अवतार में ऐसा कुछ कार्य नहीं किए। क्या किए, बड़े विनम्रता पूर्वक लोगों को प्रचार किए और उनको भक्त बनाए। श्रीवासादि पारिषद सैन्य संग लया, तो इस सेनापति बुले कीर्तन करिया। तो दीज टू कैप्टन, सेनापति बताया गया। तो चैतन्य महाप्रभु की जो 2 कैप्टन है, अंग है, कौन कौन? Advaitacharya और Nityananda Prabhu. These 2 captains with their soldiers such as Srivas Thakur travel everywhere chanting the holy name of the Lord. ये दोनों सेनापति श्रीवास ठाकुर जैसे महान भक्तों के साथ को साथ में लेकर के हर जगह भ्रमण करके हरिनाम करते हैं। और पाषंड दलन वाना नित्यानंद राय आचार्य हुंकारे पाप पाषंडी पदाय। तो कल हम लोग चर्चा करेंगे कि नित्यानंद प्रभु अद्वैताचार्य कैसे पाषंडियों का विनाश करते हैं। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। जय भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। सर कहते हैं कि भगवान की भक्ति दीनहीन होकर धनी होकर, दीनहीन मतलब दरिद्र गरीब होता है, धनी मतलब अमीर होता है। यहाँ दीनहीन मतलब क्या हो? दीनहीन का मतलब होता है जो अपने आप को दीनहीन समझता है। जरूरी नहीं कि उसके पास वो धनी ना हो। किसी कोई ऐसा भक्त है, भगवान का शुद्ध भक्त है, जिसके पास पूरा पृथ्वी ही, संपूर्ण पृथ्वी का ऐश्वर्य हो सकता है, लेकिन वो इस ये बात को जानता है कि मैं अत्यंत दीन हूँ, हीन हूँ, मेरे पास कोई सामर्थ्य नहीं है अपने आप को इस भौतिक जगत से, माया से मुक्त करने के लिए, जब तक भगवान जो है, भगवान हरि, भगवान कृष्ण कृपा नहीं करेंगे। तो इसको बोलते हैं, इस भाव को, ये दीनहीन का भाव होना चाहिए। कोई हो सकता है रोड रोड का भिखारी हो, लेकिन अंदर ही अंदर उसको बहुत अहंकार है। अरे मैं तो बहुत बहुत धनी हूँ, या मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं जो चाहूँ मैं कर सकता हूँ, मेरे को किसी का आश्रय का जरूरत नहीं है, किसी पे निर्भर होने की जरूरत नहीं। हालांकि वो रोड पे खड़े होके, चौराहे पे खड़े होके भीख मांग रहा है, लेकिन बोलता है मैं किसी पे निर्भर नहीं रहता हूँ, मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। उसको इतना अहंकार है, तो वो दीनहीन नहीं हुआ, है भिखारी, लेकिन फिर भी अपने आप को समझता नहीं। और कोई हो सकता है भगवान का महान बहुत शुद्ध भक्त है, जो पूरे पृथ्वी का चक्रवर्ती सम्राट है, लेकिन उसके हृदय में ये भाव है कि मैं असमर्थ हूँ अपने आप को माया से मुक्त करने के लिए, भगवान का भक्ति करने के लिए, भगवान का कृपा का मुझे आवश्यकता है। तो इस प्रकार से प्रार्थना के भाव में भगवान का आश्रय लेता है। तो ऐसे भक्तों को भगवान जो है कृपा करते हैं और उसको भगवान की प्राप्ति होती है। हरे हाँ कृष्ण प्रभु पूछिए जी। योगेश जी, प्रभु और जी, पूछिए। हाँ, मेरा ये प्रश्न ऐसा था, जैसे पाखंडी लोग हैं जो मतलब सर्वसाधारण, जिसके पास नॉर्मल भी कुछ नहीं है, उनको भगवान का ये देखिए, भगवान समझते तो वो तो गलत कर्म कर रहे हैं, लेकिन क्या उनके संगत में आने वाले लोग का भी कर्म गलत होता है? बिकॉज उनके पास उतना ज्ञान नहीं है, इसकी वजह से वो गलत राह में चले जाते, तो उनको कैसे समझना चाहिए? मतलब वो गलत कर रहे हैं या अनजाने में गलती हो रही है? चाहे अनजाने में हो या जानबूझ की गलती हो, तो दोष तो हमारा ही है। अगर हम लोग किसी गलत डॉक्टर के पास चले गए इलाज कराने के लिए, वो झोला छाप डॉक्टर था, वास्तव में डॉक्टर था नहीं, लूटने के लिए बैठा हुआ था, और हम दवाई लेके गलत, तो दोष किसका है? हमारा ही है। हमने पता क्यों नहीं किया? इग्नोरेंस इज नो एक्सक्यूज। अज्ञानता कोई बहाना नहीं है। उनको पता करना चाहिए कि इतने सस्ते में इतना ऐसा इलाज कर रहा है, तो कैसे संभव है 10-10 रुपए की कुछ दवाई दे के वो बोल रहा है कि आपको पूरा कैंसर का इलाज हो जाएगा। तो हमको बुद्धि लगाना चाहिए ना, ऐसा होता है क्या? तो पूछना चाहिए। तो इसी प्रकार से कोई व्यक्ति बड़े सोच बोलता है कि आप बस ये कुछ मंत्र जप कर लो, और जो पाप करना है पाप करो, सब करो, मेरे को गुरु दक्षिणा देते जाओ इतना इतना, और आप भगवान बन जाओ। तो क्वेश्चन उठना चाहिए ना कि अगर ऐसे ही है तो वो खुद भगवान क्यों नहीं बना, या इतने सारे लोग फिर क्यों संसार में कष्ट भोग रहे हैं? तो बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए कुल मिला के। ये शास्त्रों से और अन्य जगह से जेन्युइन साधुओं को ढूंढ के उनसे इंक्वायर करना चाहिए कि असली साधु क्या होते हैं, असली गुरु कौन है, असली भगवान के क्या लक्षण हैं। ये पता करना हमारा जिम्मेदारी है। ठीक है? अगर कोई सिंसियर है, अगर फंस भी जाता है, तो कालांतर में वो जान जाता है, कहीं न कहीं इस्कॉन के भक्तों से टकरा के। तो फिर जब जानता है कि हाँ असली चीज यहाँ पे है, असली भगवान के क्या लक्षण है जानता है, तो फिर वापस से समझ जाता है। इस्कॉन में ऐसे कई भक्त हैं जो गलत जगह फंसे हुए थे, जो अपने आप को भगवान घोषित करते थे, लेकिन कालांतर में वो लोग बच गए प्रभुपाद जी की बुक्स को पढ़ के, और अच्छे भक्त बन गए। तो भगवान है गाइड करने के लिए, लेकिन अगर कोई
खुद अपने आप को धोखे में रखना चाहता है, तो फिर उसको तो धोखेबाज लोग